भागलपुर में इन दिनों आम तो आम खास लोगों के परिजनों को भी ठग अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र की बाल्टी कारखाना चौक के समीप का है, जहां सीबीआई दिल्ली में तैनात डीआईजी अभय सिंह की मां शोभा देवी को साथी ठगों ने झांसा देकर उनसे सोने का कंगन, हीरे की अंगूठी, चेन और कैश की ठगी कर ली। ठगों ने तांत्रिक के भेष में घटना को अंजाम दिया। घटना के बाबत शोभा देवी ने बताया कि वो पेंशनर समाज की बैठक में भाग लेने हेतु हुसैनाबाद दुर्गा स्थान जा रही थी। तभी बाल्टी कारखाना के पास एक तांत्रिक उसके पास आया और खुद को हरिद्वार का सिद्ध तांत्रिक बताते हुए उससे कहा कि उसकी साड़ी के पल्लू में दोष है। साथ ही शोभा देवी को तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे एक बेटे की मौत हो चुकी है और दूसरा बेटा आईपीएस अधिकारी पर मौत का खतरा मंडराने की बात कही। जिसके बाद मां की ममता जाग उठी और कोरोना काल में अप्रैल 2021 में अपने बेटे को खोने वाली शोभा देवी ने तांत्रिक से संकट के उपाय पूछे। जिसके बाद ठग ने शोभा देवी को अपना सभी जेवर खोल के अपने साथी के पास देकर 51 कदम आगे चलने की बात कही। महिला तांत्रिक की बात में आकर अपने सारे जेवर, केस और मोबाइल पर्स में रखकर तांत्रिक के साथी को दे दी। उसके बाद उनके बेटे की सलामती के लिए शोभा देवी 51 कदम आगे बढ़ी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो दोनों ठग सारा सामान लेकर फरार हो चुके थे। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार, महिला इंस्पेक्टर मंजू कुमारी सहित कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। हम आपको बता दें, हाल के दिनों में बरारी में आईपीएस के घर चोरी, जोगसर में आईपीएस के पिता से छिनतई और आईपीएस की मां की राह चलती ठगी से लोगों में चर्चा का बाजार गर्म है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े जंग में भागलपुर के कहलगांव निवासी प्रशांत भी वहां फंस गया था। अब वो वापस आ गया है, जिससे वो काफी खुश नजर आ रहा है। प्रशांत के भागलपुर पहुंचते ही उसके दोस्त कहलगांव से रिसीव करने पहुंच गए और काफी खुश दिखे। प्रशांत वहां बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। वहां युद्ध शुरू होने के बाद घरवाले से कभी बात नहीं हो पा रही थी। काफी मशक्कत के बाद फ्लाइट से वो पटना पहुंचा, वहां से भागलपुर आया। प्रशांत ने बताया कि घरवाले से मिलकर अब अच्छा लगेगा। केंद्र और राज्य सरकार ने हमारी काफी मदद की है। पटना में भी हमारा स्वागत हुआ। प्रशांत ने वहां की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बताया कि अभी वहां सब डरे सहमे हुए हैं। कई बच्चे खार्किव और कीव के बंकर में फंसे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का शुक्रिया। मैं प्रशांत कुमार हूं और मैं यूक्रेन का छात्र हूं, बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। मैं आज ही अपने घर पे कहलगांव लौटा हूं। कैसा फील कर रहे हैं? परिवार से मिलिएगा? परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि परिवार वाले भी बहुत स्ट्रेस में थे काफ़ी दिनों से। हर दिन कॉल पे कॉल आ रहे थे परिवार वाले, और भी बहुत रिलेटिव्स के भी इस सिचुएशन वहाँ पे टीवी पे जो दिखा रहे हैं, तो इस हिसाब से लोग भी काफ़ी डरे हुए थे और हम भी खुद भी काफ़ी डरे हुए थे वहाँ पे रह के। तो घर पे आने पे एक सुकून सा लग रहा है, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। सरकार के बारे में क्या कहिएगा? केंद्र सरकार और राज्य की सरकार के बारे में? केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों ने हमारी बहुत मदद की, चाहे वो एम्बेसी हो रोमानिया वाली या फिर यूक्रेन एम्बेसी हो, और एविएशन मिनिस्ट्री, एयर इंडिया, सब ने हमारा बहुत हेल्प किया। और यहाँ आने के बाद राज्य सरकार ने भी हमारी बहुत मदद करी कि हमारे दिल्ली एयरपोर्ट से हमें यहाँ रिसीव करना, फिर रिसीव करके हमें पटना तक पहुँचाना। पटना में डिप्टी सीएम और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर शहनवाज हुसैन जी और पटना के डीएम सब ने हमारा स्वागत किया अच्छे से, और फिर हमारे बारे में पूछा कि वहाँ पे कैसा सिचुएशन है, क्या दिक्कत है। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया की रंगरा थाना क्षेत्र के NH 31 पर देर रात मोटरसाइकिल पर सवार 3 लुटेरों ने सड़क किनारे पंक्चर बना रहे ट्रक चालक झारखंड दुमका के मसलिया थाना के बड़ी डुमरिया निवासी गामा अंसारी से हथियार के बल पर 8000 नगद समेत आधार व वोटर आई कार्ड, ट्रक की चाबी, पर्स आदि को लूट कर रंगरा चौक की तरफ फरार हो गए। घटना के कुछ देर बाद ही रंगरा पुलिस गश्त करते हुए उधर से गुजर रही थी। पीड़ित ट्रक चालक ने पुलिस वाहन रोककर मामले से अवगत कराया। उसके बाद नौगछिया एसपी को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा अपराधियों को भागने की दिशा में छापेमारी की गई। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 3 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन करते हुए लूटे गए सारे सामान और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व लोडेड देसी कट्टा बरामद कर लिया गया। साथ ही अलग अलग जगहों से एक कर 3 अपराध कर्मियों को भी धर दबोचा गया। गिरफ्तार अपराधियों में कटिहार जिला के कुर्सेला थाना का चाय टोला निवासी जितेंद्र कुमार मंडल, सूरज कुमार मंडल और अमरीश कुमार मंडल है। मामले को लेकर नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। पूछताछ में अपराधियों ने हाल के दिनों में मकनपुर चौक के समीप बकरी खस्सी की चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। घटना में गोपालपुर रंगड़ा थाना में कांड संख्या 107/22 दर्ज कर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है।
सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा तट पर बसे अजगैबीनाथ धाम मंदिर में कोरोना काल के बाद इस वर्ष महाशिवरात्रि पर मनमोहक नजारा देखने को मिलेगा। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर प्रबंधन द्वारा तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हजारों श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर अजगैबीनाथ में जलार्पण करते हैं। साथ ही इन दिनों झांकियां निकाली जाएगी। मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी महाराज ने बताया कि कोरोना के कारण पिछले वर्ष प्रतिबंध था, उससे पहले शिवरात्रि पर 70 से 75 झांकियां निकाली जाती थी। इस बार 54 झांकियां निकलेगी, जिसमें 60,000 श्रद्धालु शामिल होंगे। हर वर्ष यहाँ दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु जलार्पण को पहुंचते हैं, उसके बाद झांकी में शामिल होते हैं। सदियों से परंपरा रही है कि उत्तरवाहिनी गंगा के जल का विशेष पूजा करने के बाद मुख्य पुजारी द्वारा बाबा वैद्यनाथ धाम को भेजा जाता है, जहां महाशिवरात्रि पर उस जल से चौथे पहर की पूजा में जलाभिषेक किया जाता है। इस वर्ष भी विशेष पूजा के बाद गंगा जल को अजगैबीनाथ मंदिर के पुरोहित युगल किशोर मिश्रा द्वारा वैद्यनाथ धाम के लिए भेजा गया है। पुरोहित युगल किशोर मिश्रा ने बताया कि महंत जी जल भर कर देते हैं। इस जल से बाबा वैद्यनाथ का चौथा जलाभिषेक होता है और इस जल के अर्पण के बाद ही शादी संपन्न होती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस वर्ष अजगैबीनाथ धाम में महादेव पार्वती के विवाहोत्सव पर झांकी का मनमोहक नजारा देखने को मिलेगा। साथ ही महादेव के जयकारे से पूरा सुल्तानगंज गुंजायमान होगा। शिवरात्रि के लेकर के सभी तैयारियां हो चुकी हैं लगभग, और मंदिर भी सज धज के तैयार है, और संगीत कार्यक्रम भी नीचे है इस बार, और प्रशासनिक व्यवस्था और अंचल अधिकारी, एम्बुलेंस वगैरह, झांकियां निकलेंगी इस बार, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छूट मिला हुआ है तो होगा ना, कोरोना को देखते हुए उसके हिसाब से मैंने झांकी निकलेगी, और 50-60 हज़ार आदमी का लगभग सुल्तानगंज में 60 हज़ार लगभग लोग देखने आते थे झांकी। इस बार देखो संभावना है कितना आता है। जलार्पण को कितनी संख्या में लोग पहुंचते होंगे लगभग? जलार्पण में 10-20 हज़ार आदमी आते हैं। शिवरात्रि को त्रयोदशी के दिन हम लोग सुबह से लेकर शाम तक चलता है, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं रहता, आराम से चलता रहता है। और ठीक है, बाकी देखने वालों का भीड़ जो बाज़ार में निकलती है वो 50-60 हज़ार के लगभग में रहता है, और 70-75 झांकियाँ पहले निकलती थी। इस बार अभी 54 झांकियाँ बनने का मैंने संदेश आया कि 54 झांकी हो चुकी है। अभी कुछ बढ़ने का भी संभावना है, बढ़ भी सकता है, तो 70, 71, 72 जो भी होगा। बारात देखने के और क्या कहते हैं, हम लोग कल सुबह जो है सो बाबा का यहाँ से जल उठाएंगे और देवघर के लिए प्रस्थान हो गए, और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। तो इस बार जो महाशिवरात्रि के लक्ष्य में बाराती निकलेगी, भव्य बाराती, जो लोगों में काफी उत्साह होगा, होना भी चाहिए। 2 साल से बंद था। क्या उम्मीद है कितने लोग देखने के लिए बारात जमा होंगे? पूरे सुल्तानगंज के लोग उमड़ जाएंगे। आप बताइए किस तरह का आपको उत्साह है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के झांकी के दृश्य बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की झांकी निकाली जाती है। यहाँ के देखने के बहुत दूर के लोग आते हैं। यहाँ की शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो बारात में जो आप लोग भी शामिल होते हैं? बारात में तो हम शामिल होते हैं। हम लोग भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल का निरीक्षण करने सीएस उमेश शर्मा पहुंचे। इस दौरान ड्यूटी से गायब होने के बावजूद रेफरल अस्पताल प्रभारी उषा देवी द्वारा अटेंडेंस बनाने पर भड़कते हुए कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रेफरल अस्पताल के प्रभारी कुंदन भाई पटेल को अब तक अस्पताल का प्रभार नहीं दिए जाने पर भी सिविल सर्जन रेफरल अस्पताल प्रभारी पर जमकर भड़के। इस दौरान सिविल सर्जन ने कहा कि रेफरल अस्पताल के प्रभारी कुंदन भाई पटेल ही होंगे, क्योंकि अस्पताल के प्रभारी उषा देवी अपनी ड्यूटी सही से नहीं करती है और समय पर अस्पताल भी नहीं आती है। साथ ही सीएस ने अस्पताल के सभी विभागों का निरीक्षण भी किया और संबंधित विभाग के प्रभारी को कई दिशा निर्देश भी दिए। वो कुछ लिख के दी हुई थी नहीं, जबकि सब कोई जानता है कि वो यहाँ नहीं रहती हैं। 12 बजे आती हैं, सबको यहाँ बच्चा जानता है 12 बजे आती हैं, 1-1.5 बजे तक निकल जाती हैं, कोई उनका ये नहीं है नहीं। और सबसे हमको अच्छा लग रहा है कोई एक लेडी डॉक्टर नहीं आई हैं, वो अर्चना भारती, वो तकरीबन कुछ काम ही नहीं की हैं, और वो देखते हैं कि सारा 3 महीने का अटेंडेंस उनसे लोग बनवाए हुए। ये तो क्राइम है नहीं। यहाँ अगर मैंने 2-3 लेडी डॉक्टर है और फिर भी महिला अस्पताल में कोई नहीं जाए और आके बगैर से अटेंडेंस बना ले, ये बहुत खराब चीज़ है नहीं। उसी के कारण महिला अस्पताल पिछले बार बंद हुआ था नहीं। एक हमने पोस्टिंग भी की थी कि महिला अस्पताल है। फिर एक अर्चना भारती चली आई, वो सुल्तान के नाम पर भाग गई थी, बीच में नहीं आ रही थी, लेकिन देखते हैं कि सारा अटेंडेंस का बना हुआ है, तो वो आश्चर्य की बात है हमको।
नहीं, बीच में हम सुनते हैं कि एक दिन मैंने जिसे हमको पता लगा एक दिन आई फिर वो भागी हुई है, अब ये उसका 7 दिन का अटेंडेंस काटे हुए है। नहीं, तो ये स्थिति रहेगी और प्रभारी बैठ के ये लोग यही काम करेगा। नहीं, अवैध रूप से यहाँ स्टाफ रहा है, नहीं, जो रिटायर कर गया उसको हटाइए। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के झंडापुर ओपी क्षेत्र में चिमनी भट्टा के सामने सर्विस रोड पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना और झंडापुर ओपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक ट्रक के अंदर छुपा कर रखा गया भारी मात्रा में गांजा के साथ ट्रक के उपचालक को धर दबोचा गया। इस दौरान पुलिस ने ट्रक के अंदर छुपा कर रखे 24 पैकेट से करीब 1 क्विंटल 24 किलो गांजा बरामद किया एवं ट्रक को जब्त कर लिया। इस दौरान ट्रक चालक मौका देखकर भागने में सफल रहा, जबकि पुलिस की गिरफ्त में आया उपचालक नारायण शाह बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के सीतारामपुर का रहने वाला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा गिरफ्तार उपचालक से पूछताछ की जा रही है। छापेमारी में एनसीबी की टीम में प्रमोद कुमार, सिकंदर कुमार, प्रवीण कुमार, रविरंजन एवं झंडापुर के पीएसआई मुन्ना लाल ज्ञानी शामिल थे। पिछले 9 वर्षों से बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए बिहार सरकार के द्वारा कार्य कर रही बिहार बाल भवन की संस्था किलकारी भागलपुर के द्वारा विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी का आयोजन किलकारी भवन में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीडीसी प्रतिभा रानी ने दीप जलाकर किया। प्रतियोगिता में 30 सरकारी विद्यालयों के कुल 400 बच्चे शामिल हुए। इस दौरान डीडीसी प्रतिभा रानी ने कहा कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे हर बच्चों को जानना चाहिए। साथ ही डीडीसी ने बच्चों के द्वारा बनाए गए विज्ञान प्रदर्शनी को भी देखा। इस दौरान प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर के अभिलाषा कुमारी के अलावे कई प्रशिक्षक व बच्चे शामिल थे। विज्ञान दिवस के अवसर पर हमारे द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें कुल 30 विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता को हम लोगों ने 3 ग्रुप में बांटा था। ग्रुप ए में क्लास 5, ग्रुप बी में 6 और 7 और क्लास 8 में ग्रुप सी। ओवरऑल प्रतियोगिता बहुत अच्छा रहा। कुल लगभग 350 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी विद्यालय से प्रशिक्षक, उनके अभिभावकगण सभी लोग आए और सबका सहयोग रहा। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा ये। प्रतियोगिता के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है। सभी बच्चों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया गया है और हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे अपना मॉडल्स तैयार किए हैं अलग अलग, तो उनका भी प्रदर्शनी लगाया गया। नेशनल साइंस डे के अवसर पर पीजी केमिस्ट्री विभाग में इंडियन केमिकल रिसर्च चैप्टर द्वारा रिसेंट ट्रेंड एंड केमिकल विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्याख्याता के रूप में आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर अनिल दत्ता, एम्स पटना के प्रोफेसर अजीत सक्सेना, शांति निकेतन के भारतीय मंडल और ज्ञानेश चौधरी ने बच्चों को कई तरह की जानकारी दी है। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन गूगल मीट पर कई व्याख्याताओं द्वारा व्याख्यान दिया गया। इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार झा ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विज्ञान के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना है। कार्यक्रम में केमिस्ट्री विभाग के रमेश कुमार, अजीत सक्सेना, डीसी मुखर्जी, विभांतोष मंडल, उषा शर्मा के अलावे कई पदाधिकारी, शिक्षक व दर्जनों छात्र मौजूद थे। भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर लगातार जाम की समस्या से लोग हलकान हो रहे हैं। आज भी भागलपुर के बाईपास से विक्रमशिला सेतु तक लंबा जाम लगा रहा। नौगछिया की ओर से सेतु पर लोडेड ट्रक के खराब हो जाने से जाम लगा हुआ है। प्रशासन पहुंचकर जाम छुड़ाने में लगी हुई थी। फिलहाल 1 वे कर दिया गया। यातायात प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि जब भी गाड़ी के खराब होने की वजह से जाम लगता है, हम लोग गाड़ी टोचन करके हटवाते हैं, जिसके बाद जाम हटाया जाता है। पुल पर गाड़ी जब भी खराब होता है थोड़ा देर जाम लगता है, फिर वो ठीक हो जाता है जब गाड़ी को वहाँ से हम लोग टोचन करके निकलवा लेते हैं। जाम का वजह सर? टाउन में जाम का वजह है गाड़ी को लोग साइड करके बढ़िया से नहीं लगाते हैं और बाइक वाले ओवरटेक करते हैं। बस यही 2 मुख्य कारण है जाम का, और कोई दिक्कत नहीं। भागलपुर और जिले के आसपास के क्षेत्रों में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल है। 2 साल बाद इस बार कोरोना गाइडलाइन में ढील के बाद बेहतर तरीके से आयोजन के साथ ही शिव भक्तों में काफी खुशी का माहौल है। शहर के बुढ़नाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, नसकामनाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर के अलावे शहर के विभिन्न शिवालयों में रंग रोगन व सजावट का काम किया गया है। कई शिवालयों में इस बार भगवान शंकर के बारात की झांकी भी निकाली जाएगी। इस बाबत मंदिर समिति के सदस्यों ने पूरी तैयारियां कर रखी है। महाशिवरात्रि को लेकर उत्साह व भक्ति का माहौल है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है। भागलपुर जिला कांग्रेस के द्वारा जिला कांग्रेस भवन में डिजिटल और कागजी रूप से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाध्यक्ष प्रवेश जमाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी बिहार के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश दीक्षित भी मौजूद थे।
इस दौरान उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ना ही उनका लक्ष्य है, जिसको लेकर प्रत्येक बूथ पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने की बात करते हुए 50% महिलाओं को शामिल किए जाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में अभयानंद, विपिन बिहारी यादव, कोमल सृष्टि, युवा कांग्रेस के अमित आनंद, शीतल सिंह, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राकेश कुमार के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा इन दिनों बचे हुए भोजन का सदुपयोग करने और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए भागलपुर के नौगछिया में स्टूडेंट्स फॉर सेवा आयाम के तहत एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नौगछिया के कदवादिरा पंचायत की प्राणप्रिया में बचे भोजन का सदुपयोग करने को लेकर लोगों को जागरूक करते दिखे और शांति भोज में बचे भोजन का संग्रह कर मलिन बस्ती में वितरित किया गया। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित एवं समाज हित में जो कार्य करती है वो काफी सकारात्मक है। इस कार्यक्रम से लोगों में काफी सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।